ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज बाबा के बारे में, या फिर ये कहें कि जो बाबा ने हमें सिखाया है उसके बारे में कुछ जानते हैं। और जो लोग साईनाथ को मानते हैं वो इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा ने हमें सिखाया क्या है, बाबा के रास्तों में है क्या। तो मैं बात कर रही हूँ श्रद्धा की। बाबा ने अपने भक्तों के अंदर 2 दीपक ऐसे जलाए हैं जिनको नाम दिया है श्रद्धा और सबूरी। सबूरी के बारे में मैं बातचीत कर चुकी हूँ पहले। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उनसे कहूँगी जाकर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप जाकर सबूरी जान सकते हैं। आज हम बात करेंगे श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा जब तक किसी भक्त के अंदर नहीं होती तब तक उसको उसके भगवान तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। श्रद्धा या भगवान के लिए कहो या फिर किसी अपने रिश्ते के लिए कहो, आपके मन में श्रद्धा का अर्थ है विश्वास। जब तक आपका विश्वास नहीं होगा किसी चीज़ पर, आप उस तक नहीं पहुंच सकते। तो यही हमें बाबा के प्रति अपने मन में जगानी है श्रद्धा। साईं बाबा की मुख्य शिक्षाएं 2 ही थी, एक श्रद्धा और दूसरा सबूरी। आइए समझते हैं कि श्रद्धा सबूरी आखिर है क्या। श्रद्धा का अर्थ है विश्वास और सबूरी का अर्थ है धैर्य, जो हर इंसान में होना चाहिए, चाहे वो बाबा की पूजा करता हो या नहीं करता। क्योंकि पूजा करने से इंसान अच्छा नहीं होता। 24 घंटे पूजा में बैठने से इंसान का व्यवहार नहीं बदलता जब तक वो उसको खुद नहीं बदलता। श्रद्धा किसी पर पूरा विश्वास करना श्रद्धा कहलाती है, क्योंकि श्रद्धा से ही पत्थर में भगवान होते हैं। श्रद्धा से ही राख को विभूति समझा जाता है, ऊदी समझा जाता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो लाख वो शिरडी की ऊदी हो हमारे लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि जब तक हमें उसमें श्रद्धा नहीं। श्रद्धा से याद आया, एक बार एक साधु जो बहुत पूजा पाठ करते थे, उनके शिष्य आए और अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरुदेव, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। तो गुरु जी ने कहा, भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, ना जाने क्या क्या करना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। फिर वो चुप हो गया। अगले दिन फिर आया कि गुरुदेव, भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे बात करनी है भगवान से। गुरुदेव तंग आ गए और उन्होंने कहा, जाओ थोड़ी दूर पे जंगल है, वहाँ जाओ, भगवान मिल जाएंगे। भगवान को बुलाना और वो आ जाएंगे। वो शिष्य तो अपने गुरु पर विश्वास करता था। उससे ये मतलब नहीं था कि जंगल में भगवान कहाँ से आएंगे, लेकिन उसे ये था कि मेरे गुरु कभी झूठ नहीं बोल सकते। उसे अपने गुरु पर विश्वास था, श्रद्धा थी। वो गए जंगल में, उन्होंने भगवान को आवाज़ लगाई और भगवान प्रकट हो गए। तो मतलब कहानी का ये नहीं है कि भगवान कहाँ से आए। कहानी का मतलब ये है कि उस श्रद्धा से भगवान होते हैं। अगर श्रद्धा नहीं होती उन्हें अपने गुरु पर, तो भगवान भी नहीं मिलते। कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब उसने आके अपने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव मैं तो भगवान से मिलकर आ रहा हूँ, तो गुरुदेव को भी विश्वास नहीं हुआ। अरे पागल, कहाँ से तुझे भगवान मिल जाएंगे। उसने कहा, मुझे भगवान मिले तो लाख तपस्या कर लो, 24 घंटे पूजा पाठ कर लो, भगवान नहीं मिलते, लेकिन श्रद्धा से भगवान ज़रूर मिल जाते हैं। समझ आई श्रद्धा किसके कहते हैं। इस कहानी को समझाने का मतलब सिर्फ एक ही था कि अगर आपके दिल में श्रद्धा है ना, तो भगवान कहीं ना कहीं से अपने भक्त के पास आ जाते हैं। जब आप बाबा का हाथ पकड़ लेते हो ना, तो वो आपको हर जीवन के दुख सुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। भक्ति से नाम लो, साईं नाम लो, बाबा आपको कभी डगमगाने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। हमेशा आपकी जीत होगी। विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। ओम साई राम, जय साई राम।